लेटर टू गॉड। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑडियो बुक सेशन में। आज हम कक्षा 10 की सीबीएसई लिटरेचर की कहानी अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र के बारे में बात करेंगे। यह कहानी जीएल फ्लुएंटेस द्वारा लिखी गई है और ये एक गरीब किसान की आस्था, विश्वास और प्रकृति के साथ उसके संघर्ष को दर्शाती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान अपने विश्वास और आस्था के बल पर कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। इसको हम लोग टोटल कई सारे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर 1, जिसमें किसान और उसकी आशा के बारे में बात करेंगे। कहानी की शुरुआत एक गरीब किसान लेंचो से होती है। लेंचो एक छोटे से गांव में रहता है और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। वह अपने खेत में मकई की फसल उगाता है और बारिश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। एक दिन आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो खुश हो जाता है और क्योंकि उसे लगता है कि इस बारिश से उसकी फसल अच्छी होगी और उसी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अचानक बारिश के साथ तेज और ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, यानी पथराव, बर्फ गिरने शुरू हो जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो का दिल टूट जाता है, उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, लेकिन फिर भी उसमें एक छोटी सी आशा बची रहती है। वह भगवान को अपना विश्वास नहीं खोता और उसे लगता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। अब चैप्टर 2 है भगवान को पत्र। जैसा कि हम लोगों को पता है कि फसल बर्बाद होने के बाद लेंचो एक बड़ा फैसला लिया। उसने भगवान को एक पत्र लिखने का सोचा। उसने पत्र में लिखा, प्रिय भगवान, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा फसल प्रकृति के कारण बर्बाद हो गया है। मुझे 100 पैसे मुद्रा की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से फसल उगा सकूं और अपने परिवार का पेट भर सकूं। कृपया मेरी मदद करें। लेंचो ने यह पत्र डाकघर में जाकर पोस्ट किया। उसने पत्र का पता लिखा भगवान को। डाकघर के कर्मचारी हैरान रह गए कि कोई व्यक्ति भगवान को पत्र लिख सकता है, लेकिन उन्होंने लेंचो की मासूमियत और उसके विश्वास को देखते हुए उसकी मदद करने का फैसला किया। अब हम लोग करेंगे तीसरा चैप्टर, जिसमें लेंचो के द्वारा डाली गई पोस्ट का जवाब अब डाक मास्टर के द्वारा प्रक्रिया आएगी। डाक मास्टर ने लेंचो का पत्र पढ़ा और उसकी ईमानदारी और विश्वास से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि लेंचो की मदद करनी चाहिए। उसने अपने सहयोगियों और दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को 70 पैसे भेज दिए। हालांकि वे लेंचो की मांग के अनुसार 100 पैसे नहीं जुटा पाए, लेकिन उन्होंने जितना हो सका उसकी मदद की। उन्होंने पैसे के साथ एक पत्र भी लिखा जिस पर लिखा था, भगवान की तरफ से। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 और देखेंगे लेंचो की प्रक्रिया। जब लेंचो को पैसा और पत्र मिला तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन यह देखकर निराशा हुई कि पूरे 100 पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि भगवान ने प्रार्थना पूरी तरह से नहीं सुनी है। लेंचो ने फिर से भगवान को एक पत्र लिखा। इस बार उसने लिखा, प्रिय भगवान, मुझे जो पैसे मिले हैं वे केवल 70 पैसे हैं। मैंने 100 पैसे मांगे थे, कृपया बाकी के 30 पैसे भेज दें। लेकिन इस बार कृपया कृपया इसे डाकघर से के कर्मचारियों के हाथों ना भेजें, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ पैसे चुरा लिए। तो आपको यहाँ तक हम लोगों ने स्टोरी समझाया और मुझे आशा है कि आपको स्टोरी ये समझ में आ गई होगी। और हम लोग अब बात करते हैं कि इस स्टोरी से हम लोग को सीखने को क्या मिलता है। तो चलिए कहानी की सीख समझते हैं। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है। लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास ही था जिसने उसे मुश्किल समय में संघर्ष करने की ताकत दी। लेकिन साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मदद करने वाले लोगों की नीयत को समझना चाहिए। डाकघर के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद की, लेकिन लेंचो को उनकी मेहनत और दयालुता का एहसास नहीं हुआ
और अब हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को बस 30 सेकेंड में समझने की। तो देखिए दोस्तों, अ लेटर टू गॉड एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास, आस्था और मानवीय संवेदनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेंचो का चरित्र हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ आ गई होगी। अगर आपको इस ऑडियो बुक पसंद आया तो वह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और गीत गोविंद एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्ज़ाम के पूरे सेशन में पूरी की पूरी अपडेट और वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू।